जय श्री सतगुरुदेव मित्रों। आज ही मेरे ख्याल से 7वां-8वां दिन है या 5वां-6वां होगा। तो आप लोगों ने मेरे को इतने दिन तक झेला, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और यदि आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, शुरुआत की जो 4-5 सीरीज जो कुछ भी मैंने बोला है, तो आप सब बधाई की पात्र हैं कि एक नीरस विषय पर आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। देखिए, एक चीज़ को बड़ी स्पष्टता से समझ लीजिएगा बाबू, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ वो अपने प्रेम से बोल रहा हूँ और ना ही मुझे गुरु बनने की इच्छा है। अपने गुरु जी की कृपा से जो भी ज्ञान मेरे अंदर उतरा, बस मैं उसे आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ और इसमें मेरा भी अभ्यास है। तो हम आगे बात बढ़ें तो आप सब लोगों को पहले तो गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो गुरु तत्व है, जिसने इस तत्व को पकड़ लिया और जिसने इस तत्व को समझ लिया, ये दोनों चीज़ें हो, पकड़ना भी होना चाहिए, समझना भी होना चाहिए, उसका बेड़ा पार। और पकड़ना और समझना दोनों होना चाहिए। गुरु व्यक्ति को देता नहीं है, गुरु भौतिकता के लिए नहीं देता। भौतिकता के लिए देवी देवता है, आप उनको पकड़िए और या फिर इसी विधि को पकड़िए, इसी ज्ञान को पकड़िए जिस ज्ञान पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये आपकी भौतिकता को बैलेंस करने में सक्षम है। लेकिन गुरु देता नहीं है, गुरु सिर्फ ले लेता है। आपके पास जो भी पूर्वाग्रह है, जो भी आज तक का ज्ञान है, वो सब कुछ ले लेता है, छीन लेगा वो आपसे। तो गुरु खाली करता है और अपना प्रकाश उसमें डाल देता है। फिर से एक बार गुरु पूर्णिमा की सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि मैंने पिछले अध्याय में भी कहा था, पिछले बार भी कहा था कि हम इस बार बात करेंगे तो हम भौतिकता के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि भौतिक संसार है और यहाँ पर उतनी चीज़ें ज़रूर हर एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए कि वो सर्वाइव कर सके, वो अपने जीवन को सही तरीके से चला सके। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी ज़रूरतें क्या है, वास्तविक ज़रूरतें हमारी क्या है। हमारी वास्तविक ज़रूरतें जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालेंगी, जिसके बगैर हमारा जीवन जो है वो सस्टेन नहीं कर सकता, वो रुक नहीं सकता। और बड़ी ही कृपा की बात है कि ये जो चीज़ें हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमें प्रकृति या ईश्वर मुफ्त ही दे रहा है। वो इस संसार में बहुत ही फ्री पे ही अवेलेबल है। तो पहली जो सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारी, वो हमारी श्वास है, कि हमारी श्वास चलती रहे। अगर श्वास हमें 2 मिनट तक ना मिली तो हमारा दम घुटने लगेगा और हम महाप्रयाण की ओर चल देंगे। और ये ज़रूरत है वो बिल्कुल ही मुफ्त में पूरी होती है।
इतनी महत्वपूर्ण चीज़ जिसके बगैर हम 2 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। हमारा स्वयं का ध्यान कभी उस तरफ जाता नहीं। इसका ख्याल आएगा जब अंत काल आएगा या बीमारी का काल आएगा, जब एक एक श्वास जो है लोग देखते होंगे श्वास चल रही है नहीं, डॉक्टर देख रहा होगा श्वास चल रही है नहीं, और तब हमें जब सांस लेने में कठिनाई होगी तब हमें इसकी कीमत का पता चलेगा। आज तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता इस पर कि श्वास नाम की भी कोई चीज़ इस संसार में है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरत है वो हमारी श्वास है। उसके बाद पानी। अगर पानी नहीं मिलेगा हमें तो हम 7 दिनों की लगभग में हम महाप्रयाण की तरफ चल देंगे। तीसरी चीज़ है भोजन। भोजन भी हमारी ज़रूरतों में ही आता है, और प्रकृति ने अपना भोजन दिया है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति, हर एक जानवर, हर एक कीट अपनी तृप्ति कर सकता है। वो ऑलरेडी प्रकृति में उतना अवेलेबल है। सबसे बैलेंस जो सेक्टर है वो प्रकृति का ही है। वो अपने आप को बैलेंस करके चलती है, और कभी गड़बड़ा गई तो फिर तमाम सारी दैवीय आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से स्वयं को बैलेंस कर लेती है वो। तो इस प्रकृति में ये तीनों चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। ये हम मनुष्य हैं जो कि अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों पर होल्ड करने की कोशिश करते हैं। अब तो ऑक्सीजन भी बिकने लग गया। तो जहाँ जहाँ पर मनुष्य की बुद्धि गई वहाँ पर इसने सत्यानाश किया। सहजता की ओर सहजता से चले, सरलता से चले और प्रकृति के साथ चले। ये सुखमय वैश्विक जीवन का आधार है। हम जितनी बुद्धि लगाएंगे हम उतना ही इसको नष्ट करने के लिए ही आगे चलेंगे। उसके बाद इन 3 मुख्य आवश्यकताओं के बाद जो हमारी ज़रूरत है वो है, ये सामाजिक ज़रूरतें हैं। ये जैविक ज़रूरतें थी ये तीनों। अब इसके बाद जो आएगा वो सामाजिक ज़रूरत है। वो पहली ज़रूरत है सामाजिकता में कपड़े और मकान, कि हमारे पास एक छत हो जहाँ पर हम बैठ कर विश्राम कर सकें, और वस्त्र हो ताकि हम अपने देह को ढक सकें, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। इसके बाद की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसमें सबसे पहली आवश्यकता है, सबसे पहली ज़रूरत है वो है शिक्षा। देखिए, शिक्षा 2 प्रकार की है। एक तो भौतिक और एक अभौतिक। भौतिक शिक्षा हमें सक्षम बनाती है कि हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। आज पूरे समाज में इस भौतिक शिक्षा को ही लेकर के पूरी मारामारी है। 3 साल से ही एक बच्चे के कंधे पे उसका बैग लग जाता है, जो कि जाकर के उसके 20वें साल में छूटता है। और ये पूरा प्रयास केवल इसलिए है कि बच्चों का जो जीवन है वो इस भौतिक संसार में अच्छी तरीके से चल सके, वो अच्छा कमाए और अपने आप को अच्छी तरीके से लेके चले। एक शिक्षा का एक महत्व और है कि व्यक्ति की जो थिंकिंग पावर है, जो उसकी सोचने की कैपेबिलिटी है, वो उसको इन्हांस कर देता है, उसको बढ़ा देता है। और इन शिक्षाओं में हम बटोरते हैं जानकारियाँ जो कि इस भौतिक संसार से ही रिलेटेड है। ये सारी जानकारियाँ हमारी स्मृति में जाकर के एकत्र होती हैं, और पूरे जीवन भर जब कोई विषय हमारे सामने आता है तो इन्हीं स्मृतियों के गुणा भाग से हम उसका निराकरण करते हैं या उससे हल करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें सांसारिक हैं। एक शिक्षा और है जो कि आपको आपके ईश्वर से मिलाती है,
आपको इतना मानसिक रूप से बलवान करती है कि हर एक स्थिति परिस्थिति में आप अपनी निष्ठा के साथ में खड़े रहो। असल में वही विद्या है, वही शिक्षा है। और बाकी में जिस तरीके से लोहार अपने जीवन को व्यापन करने के लिए अपने बच्चे को लोहा पीटना सिखाता है, लोहा गलाना सिखाता है, ताकि उसका जीवन को चलाने के लिए साधन उपलब्ध रहे। बाकी शिक्षाएं जो भौतिक की हैं वो इस तरह की हैं। तो पहली बात तो हमें अपनी ज़रूरतों को समझना होगा और उनके लिए श्रेष्ठतर प्रयास करना होगा। और इन सब के साथ साथ बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी होगी, ताकि वो सही मायने में मानव बन सके। आज देखिए इतनी बीमारियां हैं, हर 30 से 40 साल का बच्चा अवसाद से ग्रसित हो जाता है। इवनली अगर वो नहीं पढ़ पाता तो वो अपने एजुकेशन के दौरान ही वो अवसादित हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। क्योंकि जब तक आपका की जो मानसिक स्थिति है वो मजबूत नहीं होगी, उसमें ताकत नहीं आएगी, तब तक वो उस चीज़ को सही तरीके से लोड नहीं ले सकता। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम बचपन से ही अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दें। अब आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप उनको देवी देवताओं के पूजन पाठ में लगा दीजिए। हाँ, ये अच्छी चीज़ है उनके वक्त के अनुरूप, जैसे कि सरस्वती जी विद्यादायिनी कही जाती है, ऐंग उनका बीज मंत्र है, तो उनको बिठाया जा सकता है इन मंत्रों के साथ में, क्योंकि ये मंत्र जो है आपके शरीर में जाकर के इस प्रकार से जागृत होते हैं, इस प्रकार से एक्टिवेट होता है कि वो आपको उस सेक्टर को जागृत कर देता है कि आप उस विषय से संबंधित तमाम सारी चीज़ों का को धारण कर सके। लेकिन यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ कि बच्चे के साथ में ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो मानसिक स्तर है वो मजबूत हो। जैसे कि बात की शुरुआत में हमने आपने बात की थी कि हम जो है बात करेंगे आज भौतिकता को लेकर के। मैं भौतिकता को लेकर के फिर यहाँ पर मैं कमाने की बात नहीं करने जा रहा। भौतिकता मेरे लिए वहाँ तक ही सीमित है जहाँ तक आपका शरीर है। आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी मानसिक स्थिति स्वस्थ है, तो आप इस भौतिकता वाले संसार में कुछ भी करने में सक्षम हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से निर्मित है, और ये जो तत्व है ये एक विशेष फिनोमिना में, विशेष अनुपात में हमारे शरीर में उपलब्ध है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी है। अब ये परसेंटेज एकदम फिक्स नहीं है, ये 1-8% ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कम है। क्रमशः पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे शरीर में पानी है। और इनके अनुपात में हमारे जीवन के शैली के अनुसार डिसबैलेंस पैदा होता है या असंतुलित हो जाते हैं। जैसे ही ये थोड़े से भी असंतुलित हुए, हमारा पूरा जीवन, हमारे जीवन की कार्यप्रणाली और उन कार्यों का जो रिज़ल्ट हमको आना है, उन तमाम चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ता है। यदि हम किसी तरीके से अपने इन 5 तत्वों को बैलेंस करने में कामयाब हो गए और कामयाब रहें, तो हम पाएंगे कि हमारा जीवन जो है पहले की अपेक्षा ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक, स्फूर्तिदायक, आनंदमय मतलब तो प्रफुल्लित, हल्कापन, प्रफुल्लित हो गया।
और इसको बैलेंस करने की जो जिम्मेदारी है वो प्रकृति ने स्वयं भी ले रखी है, केवल आप ही के ऊपर नहीं छोड़ रखी कि आप ही के ऊपर छोड़ रखी हो। पूरा शरीर हमारा जल तत्व से बना है। इसमें वायु है, वायु डकार, जमाई, वायु का बाहर निकलना, अग्नि आपकी जठराग्नि है, आपके शरीर पे एक ताप हमेशा मेंटेन होता है ना। अगर गर्मी है, गर्मी ना रहे तो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाए। पृथ्वी तत्व आपके सामने सक्षम, आपका जो शरीर है आपके सामने ही स्थित है। आकाश तत्व जहाँ पर ये चारों तत्व जो है एकत्रित हुए हैं, जिसने इन लोगों को, इन चारों तत्वों को धारण कर रखा है। और ये केवल शरीरी स्तर की नहीं, ये एक सेल्यूलर लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक कोशिका लेवल की बातें हैं। हर कोशिका के स्तर पर भी इसी प्रकार की अनुपातिक संरचना जो है वो इसी प्रकार की हर एक सेल्यूलर लेवल पे, और बड़े से बड़ी चले जाए ब्रह्मांड लेवल पे भी। ब्रह्मांड भी सांस लेता है। जब सांस लेता है तो हमें पता नहीं चलता, ब्रह्मांड भी सांस लेता है। तो जो प्रकृति ने इन चार तत्वों की बैलेंसिंग की जो प्रोसेस रखा है वो आपसे के सांस से है। वैदिक ऋषियों ने या अन्य संतों ने, सूफी संतों ने, मॉन्क्स ने इस सांस को ही जीवन कहा है। इस सांस से ही हमें वो प्राण ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो एनर्जी प्राप्त होती है, जिससे हमारा शरीर जीवित है। अगर हम वैज्ञानिक ढंग से बात करें तो हम समझते हैं कि इस श्वास में जो वायु हम लेते हैं उसमें एक तत्व है ऑक्सीजन का। वो ऑक्सीजन जो है बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। हाँ, तो वैज्ञानिक ढंग से ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं है। ऑक्सीजन तो एक गैस है, एक जड़ में आता है, और वो एक ईंधन का काम करता है, जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया उसको कहते हैं, हर सेल्स में होता है। वहाँ तक पहुँच करके जो ग्लूकोज हमारे शरीर द्वारा निर्मित हुआ है उसके साथ में केमिकल रिएक्शन करके वहाँ से एनर्जी को पैदा करता है। ये केमिकल प्रोसेस है हमारे शरीर में होता है, जिससे हमारे शरीर में भौतिक ऊर्जा का निर्माण होता है और सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती हैं। लेकिन ये श्वास यहीं तक नहीं है। ये श्वास ही है जो कि आपके शरीर के पांचों तत्वों को बैलेंस करता है। इसके अलावा इसके साथ में एक प्राण ऊर्जा भी है जो कि आपको चैतन्य रखती है, और वो प्राण ऊर्जा ही इतनी इम्पोर्टेंट है जो कि आपको साधना पथ पर ऊपर चढ़ाने या और आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। तो सांस के माध्यम से हम लेते हैं पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व। हर एक सांस में इनकी मात्राएं होती हैं। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि जब आप सांस लेते हैं तो जो उसमें आकाश तत्व होता है वो सिर्फ 4% होता है। वायु तत्व जो है वो 12% होता है। अग्नि तत्व जो है वो 16% होता है। माफ करिएगा, आकाश तत्व 4%, वायु तत्व 8%, अग्नि तत्व 12%, जल तत्व 16%, पृथ्वी तत्व 20%। ये भाग होते हैं। इस तरीके से
हमारी श्वास में ये चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो कि हमारे तत्वों के संतुलन को बनाए रखती है। ये तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वो मार्ग है कि जिससे ये संतुलन बना रहे, लेकिन इस सप्लाई के बावजूद भी हमारे इस 5 तत्वों के समीकरण में उथल-पुथल होती है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें कुछ अन्य उपायों की भी सहायता लेनी पड़ती है। अन्य उपाय, आपको पृथ्वी तत्व को अपने बैलेंस करना है। बड़ा सिंपल सा रास्ता है, आप प्रकृति के साथ में सहज और सरल रहिए। नंगे पैर मिट्टी पर चलने की कोशिश कीजिए, मिट्टी को हाथे में लीजिए और जब आप उस पर चलें और उसको अपने हाथों में लें, तो ये भावना होनी चाहिए आपके अंदर कि ये जो पृथ्वी तत्व है, ये मेरे पृथ्वी तत्व को मजबूत कर रहा है। बस इतनी सी बात। जल तत्व, आप स्नान करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है जल तत्व। जल तत्व बड़ा ही स्पर्श भेदी होता है कि उसके इलेक्ट्रॉनों की, उसके गुणों की जो विशेषता है वो आपके स्पर्श के माध्यम से बदलती है। इसलिए जल को ग्रहण करते समय बहुत ही सावधान रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि ये जल ही है जो कि विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होता है। जब व्यक्ति डेथ पोजीशन में होता है उसके मुंह में जल ही डाला जाता है। जब कोई आशीर्वाद स्वरूप में कई संत महात्मा जल ही प्रदान करते हैं। तो जल आपकी भावना से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। अगर आपने इस जल के खेल को समझ लिया तो आपका जीवन की कम से कम 30 से 40% की समस्याएं जो है वो हल हो जाएंगी। तो आपकी भावना के साथ ही वो जल के गुण जो है बदल जाते हैं। जब आप जल को स्पर्श करिए या जल को जब आप प्राप्त कर रहे हैं, पी रहे हैं, उस वक्त आपकी भावना बहुत प्योर होनी चाहिए। और चूँकि ये जल आपकी हर एक परेशानियों के निराकरण में काम आ सकता है, तो इस वक्त उसी के अनुरूप आपकी भावना भी होनी चाहिए। जब आप जल को स्पर्श करें तो ये समझें कि जल मेरे कष्टों को दूर करेगा। उसके एक एक स्पर्श को अपने शरीर पर, अपने हाथों में, जहाँ जहाँ से गुजर रहा है उसका अनुभव करें। अग्नि तत्व के लिए सबसे बेहतर उपाय ये है कि हम और आप सूर्य की रोशनी में कुछ समय के लिए रहें और अपने शरीर को उससे पोषित होने दें। जिस मौसम में या जिन जगहों पर सूर्य की रोशनी नहीं प्राप्त है तो आप एक घी का दीपक जलाएं। घी ना मिले तो अन्य तेल का या मोमबत्ती, और कुछ देर अपने सामने उसको रख करके उसके प्रकाश को अपने शरीर पर पड़ने दें, या आग जलाएं, उसके प्रकाश को, उसके ताप को अपने शरीर पर पड़ने दें और कुछ समय बाद अपनी पीठ पर, अपने मेरुदंड पर, अपनी रीढ़ पर उसकी ऊर्जा का अनुभव करें और ये भावना रहे कि अग्नि तत्व से मेरे शरीर को पोषण मिल रहा है। आकाश तत्व ठीक इसी तरीके से वायु तत्व है। वायु तत्व के लिए आप किसी खुले प्राकृतिक स्वच्छ वातावरण में जाएं जहां आप प्राकृतिक पेड़ पौधे हो, हरियाली हो, पहाड़ी हो, रमणीय दृश्य हो, आप वहां पर जाएं एकदम फ्री होकर के। वहां पर विचरण करने वाली, वहां पर बहने वाली वायु का स्पर्श अपने शरीर पर अनुभव करें और उसके साथ में रहें। ये व्यक्ति को नित्य करना चाहिए। अगर नित्य ना हो पाए तो हफ्ते में, ना हो पाए तो महीने में एक बार अपने बच्चों को लेकर के जरूर जाए। और सबसे महत्वपूर्ण आकाश तत्व आपके मन को प्रभावित करता है, आपकी चेतना को प्रभावित करता है। इसका क्षेत्र बहुत विशाल है लेकिन ये श्वास के माध्यम से बहुत ही कम आता है। तो उसके लिए ये है कि आप एकांत होकर के बैठें और सिर्फ बैठे रहें। इसको आप किसी रमणीय स्थल पर भी कर सकते हैं या फिर
अग्नि का ताप लेते समय भी कर सकते हैं, पानी में भी बैठ के कर सकते हैं। वहाँ पर केवल आपको अपने साथ होकर के केवल बैठना है। इस तरीके से हम इन 5 तत्वों का बैलेंस कर सकते हैं। एक रास्ता और है इसको बैलेंस करने का, ये जो 4 उँगलियाँ हैं 4 तत्व को दर्शाती हैं, बस इसको ये कुछ देर तक 5 मिनट 10 मिनट रखें। इस तरीके से भी आपके शरीर में इन तत्वों का जो ऑब्जर्वेशन है, उनका जो चूषण है वो अधिक बढ़ जाएगा और वो आपके शरीर में डेवलप करते हैं। इस तरीके से चारों तत्वों को बैलेंस करके हम एक अच्छे जीवन की, स्वस्थवर्धक जीवन की अपेक्षा अपने साथ में कर सकते हैं। ये सांस की जो मैंने बात की, ये सांस ही है जो बाहरी चेतना को आपसे जोड़ता है, ऊर्जा को आपके अंदर इकट्ठा करती है और इसी ऊर्जा के सहारे आप जो है ऊर्ध्वमुखी होते हैं। सांस की महिमा लगभग सभी ग्रंथों में, सभी धर्मों में है। इसके साथ में एक ऊर्जा है जिसको हम प्राण ऊर्जा या जीवन ऊर्जा कहते हैं। अगर हम वैज्ञानिक भाषा में कहें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं। तो ये अलग अलग स्तर पर हमको ये ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं और हम उसका संग्रह करके उनका उपयोग करते हैं। आज वो हमें मिल तो रही है, हमें इलेक्ट्रिक ऊर्जा भी मिल रही है, मैग्नेटिक ऊर्जा भी मिल रही है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा भी मिल रही है। लेकिन इन तीनों ऊर्जाओं के मिलने के साथ साथ हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए भी किसी यूज़ की नहीं है। जब हम साधनात्मक स्तर में आगे बढ़ेंगे, साधना में अपने आगे बढ़ेंगे, तो ये ऊर्जा हमारे अंदर साधना के जरिए से संग्रहित होंगी और एक ऐसे फोर्स का निर्माण करेंगी कि वो आपके अंतःकरण को समायोजित करने में सहायक होंगी। हालांकि इस संदर्भ के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है साधना पक्ष में, लेकिन ये जानकारी है कि वास्तव में अभी किसी से हम बात कर लें, कहें कि प्राण ऊर्जा सांस के माध्यम से ऊर्जा मिलती है, तो प्राण ऊर्जा वस्तुतः क्या है? तो व्यक्ति वैज्ञानिक भाषा में बड़ी सिंपल से कहेगा ये प्राण ऊर्जा जो है ये ऑक्सीजन है। नहीं, अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं और उसका इस्तेमाल अपनी साधना में हम कर रहे हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि वास्तव में प्राण ऊर्जा क्या है। तो प्राण ऊर्जा में ये चारों तत्वों की बैलेंसिंग, पांचों तत्वों की बैलेंसिंग हो गई, जो कि श्वास के माध्यम से मिलती है। और जो मुख्य चीज़ है ऊर्जा के मामले में, 2 सेक्टर है। एक तो ये 5 तत्व के हो गए, दूसरा ऊर्जा के हो गए, जिसमें चुंबकीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा और विद्युतीय चुंबकीय ऊर्जा, ये 3 ऊर्जाएं हमें प्राप्त होती हैं, जो कि हमारे अंदर आके संग्रहित होती है और हमें आगे की ओर बढ़ाती है। ये तीनों ऊर्जाएं जो है हमारी मुराकबा कह लीजिए, ध्यान कह लीजिए, उस अवस्था में ज़्यादा संग्रहित होती है। अब और आगे की बात समझें। ये प्राण ऊर्जा ही वो सीढ़ी है जिसके जरिए से व्यक्ति दूसरा कदम अपने साधना क्षेत्र में उठा सकता है। एक सूफियों में एक लाइन है, मैंने किसी से सुनी थी, मेरे को याद नहीं था, कि आदम में जब तक दम न था वो खाक था, आदम न था। आदम में जब तक दम न था वो खाक था, आदम न था। आदम में आके दम हुआ, वो खाक से आदम हुआ। ये खेल सारा दम का है और ये दम उसी हमदम का है। अब श्वास हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली ज़रूरत है। और उसके बाद ये वो माध्यम है जिसमें हम प्रकृति से ऊर्जा का शोषण करके उसे संग्रहित करके अपने साधना पथ में आगे बढ़ते हैं।
अब ये सांस जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, दुख की बात है। देखिए, हमारे यहाँ पर सूफियों में और वैदिक धर्मों में सांसों पर पढ़ने पर जोर दिया जाता है कि किसी भी मंत्र का जाप करे वो सांसों पे करे, है ना। इसे अजपा कहा जाता है, इसे फास अल्फास कहा जाता है। तो ये साधना की तरफ दूसरा कदम है। पहली बार जब हम साधना पक्ष में उतरे तो हमने जोर जोर से रिसाइट करना शुरू किया, जोर जोर से जप करना शुरू किया, और अब जो है हमने क्या किया, उसी को अपने सांसों पे पढ़ना शुरू किया। सांस ही वो माध्यम है जिससे हम अपनी चेतना को स्पर्श करते हैं। अपनी चेतना में कोई चीज़, चेतना क्या, मैं चेतना से भी थोड़ा सा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इतनी रिलेट करती हैं कि आपको बड़ा ही सावधान रहना पड़ेगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को, अचेतन मन को, आपके मन में बीज को बोने का काम करती है। इसके साथ में जो भी भावना दे दी जाएगी वो आपके अंतःकरण में बीज जैसा बो दिया जाएगा। तो अपने सांसों का ख्याल रखें। हमारा जीवन दिनों के हिसाब से नहीं है, हमारा जीवन घड़ी के हिसाब से नहीं है, समय के हिसाब से नहीं है। हमारा जीवन हमारी श्वासों के हिसाब से है। तो इस श्वास का हम यजन करें और आगे साधना में इन्हीं श्वास का ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन पर बहुत अच्छी तरीके से आगे ले जाने में सक्षम है। तो श्वास सुमरन कीजिए, श्वास न बिरता होए। और आगे बोलते हैं कि क्या पता इस बार दोबारा इसका आना हो या ना हो, समथिंग इस तरीके के दोहों को याद करने में बड़ा कमज़ोर हूँ। और लेकिन उसका मतलब यही है कि आप अपने सांस में ईश्वर का ध्यान करिए और इसको व्यर्थ न जाने दीजिए। क्या पता अगली बार इसका आना हो या ना आना हो। तो श्वास वो माध्यम है, वो छड़ी है जिससे ईश्वर आपको स्पर्श करता है और आपको दे के जाता है जीवन। एक से दूसरे श्वास के बीच में मृत्यु खेल रही है। हर एक के श्वास के बीच में एक मृत्यु है और हर एक श्वास के माध्यम से वो अनंत ईश्वर आपको आके स्पर्श करता है और दे जाता है एक जीवन। हर एक श्वास आपको जीवन दे करके जाता है। अगर आप उस परमपिता परमेश्वर को स्पर्श करना चाहते हैं तो आपको आपके श्वासों को समझना होगा, अपने श्वासों के साथ में रहना होगा। तो मैंने पहली क्लास की साधना बताई कि आप किसी मंत्र को धारण कीजिए और उस मंत्र के साथ में अपने आप को रखिए, उसको जपा करिए, ताकि आप जो है अपने अंतःकरण तक पहुंच सकें और उसके बाद आपके अंतःकरण साफ हो सके। उसके बाद इसका जो दूसरा क्षेत्र है, अधिकतम होता यह है कि हमारे आश्रमों में या संप्रदायों में या फिर नॉर्मल जीवन की शैली में हम केवल पहली क्लास तक ही सीमित रह करके रह जाते हैं और समझते हैं कि ये पूरा हो गया, जबकि शास्त्र कहते हैं कि पूरा ये जगत जो है 5 चरणों में व्याप्त है। तो जो बनाने वाले ने बनाया ही इसको 5 स्टेप में है, तो आप एक स्टेप में इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेप है कि आप अपने सांसों के प्रति जागरूक हो। जो मंत्र की रिसाइट आप कर रहे हैं, जो मंत्र आप जप रहे हैं, जो ध्यान आप कर रहे हैं, उसमें आप अपने सांसों के साथ रहें। इसके बाद 3 स्तर और हैं जिनकी चर्चा ये साधना की ही स्तर बता रहा हूँ मैं आपको कि इस तरीके से हम अपने साधना को आगे लेके जा सकते हैं। साधना के 2 चरण मैंने आपको बताए कि जिसमें आपको वाचिक मंत्रों का जाप करना है और दूसरे में अजपा है जिसमें आपके शब्द नहीं रहेंगे, सांसों के माध्यम से आप उस अपने सुमिरन के साथ रहेंगे। इस तरीके से आगे मैं तीसरी चरण की भी चर्चा करूँगा, चौथे की भी करूँगा, 5वीं की भी करूँगा। लेकिन ये सुनने से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। ज़रूरी है कि हम और आप इसको अपने
क्रिया रूप में इसको अपने साथ में रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पुनः इन 5 तत्वों के अलावा अपने मन पर चर्चा करेंगे, अपनी आत्मा पर चर्चा करेंगे। हालांकि आत्मा की चर्चा करने की मनाही है, आत्मा पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये टोटली आउट ऑफ सेक्टर की बात है ये। हालांकि हमारे वैदिक ग्रंथों में आत्मा की चर्चा हुई है, लेकिन इससे जो है बड़ी नासमझी पैदा हो जाती है। तो हम सबसे पहले अपने मन की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम अपने आत्मा को तो नहीं जानते, लेकिन अपने मन को जानते हैं कि हमारे पास हमारा एक मन है, हमारे पास हमारी बुद्धि है। तो हम मन, बुद्धि, शरीर, इन तीनों पर आगे हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभाशीष। आप सब लोगों का दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले विषय के साथ। धन्यवाद। जय गुरुदेव।